हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की जो न्यूज है वो है आपके केवीएस के बारे में, क्योंकि केवीएस का एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर रूल्स वाले सेक्शन में जाकर आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके सारे रूल्स जो हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सब कुछ मेंशन है। मैं पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वहां जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और इस नोटिस को हम कुछ 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा एज क्या है, दैट मीन्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देन सिलेक्शन प्रोसेस एंड लास्ट में आपका सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो एज क्या होने वाली है आपकी पोस्ट के लिए। अगर आप पीआरटी की बात करो तो वहां पर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की पोस्ट आपको देखने मिल जाती है। स्पेशल एजुकेटर में आपको टीजीटी में पोस्ट देखने मिलेगी। इस बार ये एक चेंज हुआ है। सेकंड, हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज क्या होने वाली है। अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। दैट मीन्स जो टीचर आपके फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाते हैं वो पीआरटी कैटेगरी में आते हैं। पीआरटी की जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, एंड अगर आप एससी, ओबीसी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप इसे 30+5 लिख सकते हैं क्योंकि 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। फीमेल कैटेगरी की बात हम बाद में करते हैं। टीजीटी की अगर बात करेंगे तो टीजीटी टीचर आपके 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी टीचर की जो एज है वो 35 इयर्स है। 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इन टोटल 40 इयर्स अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो। देन पीजीटी की अगर बात करते हैं तो पीजीटी टीचर आपकी 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं। उनकी जो एज होगी वो होगी 40 इयर्स। लेकिन अगर आप फिर से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, तो वहां पर आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इन टोटल अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। पीआरटी के लिए 30+5 हो जाएगा। टीजीटी के लिए 30+30, टीजीटी के लिए 35 इयर्स एंड 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, पीजीटी के लिए 40 इयर्स एंड 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन अगर आप फीमेल हैं, फीमेल के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो पहले 10 इयर्स था, लेकिन इस बार केवीएस ने इसको कम करके 5 इयर्स कर दिया है। तो जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उन सबके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका 5 इयर्स होगा। अगर आप डबल कैटेगरी यहाँ पे होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल हैं, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर कोई क्लियर नोटिस नहीं है कि उनका 5+5 10 इयर्स हो जाएगा रिलैक्सेशन। अभी आप फीमेल का जो रिलैक्सेशन है एज का वो 5 इयर्स ही मानकर चलिए। अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंज होता है तो आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद हम पीआरटी के लिए बात करते हैं। पीआरटी में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका 4 इयर्स का बीएलएड होना चाहिए। तो अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है टीचिंग में या फिर आपका 4 इयर्स का बीएलएड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। देन टीजीटी की अगर बात करते हैं तो टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड एंड सीटेट ऑल्सो। सीटेट आपका पीआरटी एंड टीजीटी में कंपलसरी है। पीआरटी में आपका 2 साल का डिप्लोमा या 4 साल का आपका बीएलएड होना चाहिए प्लस सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन और बीएड एंड सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर हम पीजीटी पोस्ट की बात करते हैं तो पीजीटी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एमए है तो आपका बीएड भी होना चाहिए। एंड बीएड होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात की गई है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका बीएड नहीं होता था। इस बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका बीएड भी होना कंपलसरी है। तो ये एक नया चेंज है यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। नाउ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। फॉर पीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। अगर आपने एमए किया हुआ है हिस्ट्री से तो आपका ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एमए जो है वो हिस्ट्री से किया हो एंड ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट ना हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी हो
और एमए में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। ये यहाँ पर एक नया चेंज है, ये कंपलसरी है कि आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने अपनी ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा हो। नाउ यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं, पहले केवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट में बीएड नहीं मांगा जाता था, लेकिन इस बार नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड कंपलसरी किया गया है। सो बीएड होना आपका अनिवार्य है। स्पेशल एजुकेटर की इस बार पोस्ट आई है टीजीटी एंड पीआरटी में, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर की पहले पोस्ट नहीं होती थी टीजीटी पीआरटी में। नाउ वी कम टू सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ केवीएस कि केवीएस का सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होता है, केवीएस में टीचर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि लास्ट टाइम आपका कंप्यूटर बेस्ड था, सीबीटी बेस्ड हुआ था। तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था ये। सो अभी ये पता नहीं है कि ये टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो लास्ट ईयर ये टेस्ट आपका ऑनलाइन हुआ था, तो आप इसे सीबीटी मोड मानकर चल सकते हैं कि जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। देन उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। जो भी आपका रिटन होता है उसकी पहले कट ऑफ आती है। अगर आप कट ऑफ में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एंड इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। अगर आप उस मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप केवीएस में टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्दर प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये बात की बात है। पहले हम रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने की बात करते हैं। देन वी कम टू सिलेबस कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। तो आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, दोनों ही मीडियम में आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अपना पेपर दे सकते हैं। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, आपका हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर आएगा। तो आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में आपको हिंदी एंड इंग्लिश तो वो बात की बात है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना इंटरव्यू। तो आपको इंग्लिश में आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करना है एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देना है। ये हम इंटरव्यू के टाइम पे बात करेंगे। इसके बाद है आपका सिलेबस। तो सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। इस नोटिस में सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई चेंज होगा या होने वाला है। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो जाए, बट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक सिलेबस है, वो आपका वही रहने वाला है जो पहले था। तो ये मत सोचकर बैठिएगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस में चेंज हो जाएगा। सिलेबस में बहुत माइनर सा चेंज होगा किसी भी सब्जेक्ट में, सो वो इतना मैटर नहीं करता है। जो भी चेंज होगा वो आप उसे बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन जो सिलेबस पहले था वही रहने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब ये नोटिस आ गया है तो ये तो तय है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपको अप्रैल के लास्ट लास्ट तक देखने मिल सकती है। जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में आ सकता है एंड जो आपके एग्जाम है केवीएस के, वो जुलाई से होने स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसी संभावना हम मान के चलते हैं। तो प्रोबेबली आपको जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या अप्रैल के लास्ट में देखने मिल सकता है एंड जो केवीएस के एग्जाम है वो जुलाई में होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जो सिलेबस है वही होगा। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो केवीएस के एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है रिटेन एग्जाम में। सो ये बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी तो आपकी अच्छी होनी ही है। एंड 8th पे कमीशन भी जल्द ही आने वाला है, तो सैलरी तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत अच्छी होगी। बट ये बात की बात है, पहले हमें सिलेक्शन लेना है, उसके बाद हम सैलरी देना तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। केवीएस की रूल्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं लिंक वहां डाल दूंगी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रूल्स वाले सेक्शन में जाकर भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर अगर हम केवीएस के पीआरटी पोस्ट की बात करते हैं तो 16,182 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, बट ये पोस्ट आपकी नोटिफिकेशन में घट या बढ़ सकती हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि जो पोस्ट है वो इतनी ही रहने वाली हैं। ये थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो सकती हैं। सो वो फाइनल नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। अगर आपके मन में फिर से ये डाउट है कि क्या बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। एनसीटीई ने क्लियर मना किया है कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पीआरटी में सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 4 इयर्स का डिप्लोमा किया हो,
डीएलएड या जिन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हो। आपके बीएड वाले टीजीटी एंड पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों का सीटेट क्वालीफाई अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज़ अपना सीटेट क्वालीफाई कर लीजिए क्योंकि ये वैकेंसी अब आपके लिए नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि जो केवीएस की वैकेंसी है वो आपकी जुलाई के बाद आएगी, बट ये वैकेंसी पहले ही आ गई एंड आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। तो अगर आप केवीएस या सीटेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी सीरीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी मैथ्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़ मेरे चैनल पर चल रही है। आने वाले टाइम में हिंदी की सीरीज़ भी मेरे चैनल पर आएगी, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। यू नो दैट कि केवीएस में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So please keep watching, keep supporting, and please like and subscribe. Thank you so much. Take care and bye bye.